तो उनसे पूछा जाता है, उनको बताया जाता है कि भाई ये बिजनेस है और ये सारी चीजें हैं। तो वहां पे अगर आप एक बहुत बारीक सी चीज अगर आप देखें, जिसको प्रॉपर तरीके से बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, सारी प्रोजेक्ट के बारे में समझाया गया, तो वहां पे जो निर्णय होगा वो निर्णय किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, वो निर्णय दो लोगों का होगा। एक जो बता रहा है और दूसरा जो उस चीज को सुन रहा है और उसके बाद सहमति दे रहा है कि हाँ ये काम मुझे करना है। तो आपने निर्णय लेके जब इस काम को स्टार्ट किया है, तो फिर आपकी प्राथमिकता भी उस निर्णय के आधार पे होना चाहिए। और वो प्राथमिकता ये होना चाहिए कि मैं इस काम को किस तरीके से करूंगा। आपने अपने सेकंड जो आपका करंट जॉब और बिजनेस है उसके बाद जो समय बच रहा है, वो फिर आप इस बिजनेस को दीजिए। और फिर अगर जिन लोगों ने इस तरीके से किया है, तो मैंने देखा है कि पिछले 12 साल 16 सालों से हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने इस तरीके से काम किया है, उन लोगों ने एक अच्छा अचीवमेंट लिया है। और जिन्होंने ये सोचा है कि आज बर्थडे पार्टी है तो प्लान नहीं दिखाऊंगा, जिनको आज दोस्त क्या जाना है तो आज प्लान नहीं दिखाऊंगा, या आज कल रात को बहुत लेट हो गया तो सुबह मीटिंग नहीं ज्वाइन करूंगा, जिन्होंने इस तरीके से काम किया है उनको रिजल्ट भी उसी तरीके से आ रहे हैं। तो टेक चार्ज ऑफ योर सक्सेस। आपकी सफलता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ये एक आधी लाइन है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सफलता और असफलता दोनों के लिए आप जवाबदार हैं। क्यों? क्योंकि निर्णय दोनों ही स्थिति में आपका ही होता है। तो जब आपने निर्णय लिया है, तो एक बार जब निर्णय लिया है तो सोच विचार के ही निर्णय लिया होगा। और अगर आपने सोच विचार के निर्णय लिया है, उसके बाद फिर अपने निर्णय पे अगर आप डाउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आपकी समझ पे भी है कि भाई मैंने क्या समझ के जो है स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी बिजनेस में 18 साल से ऊपर के लोगों ने अगर निर्णय लिया है, तो सीधी सी बात है, सोच समझ के लिया है। और अगर आपने जब एक बार निर्णय ले ही लिया है, तो फिर उस निर्णय को जो है आप उस तब तक लगे रहिए जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। जैसे कि एक बुक में रतन टाटा जी का कोड लिखा हुआ है कि मैं कोई भी निर्णय से लेने से पहले जो है सोचता नहीं कि वो सही है गलत है, लेकिन जब मैं एक बार निर्णय ले लेता हूँ तो उसको मैं सही करके दिखाता हूँ। तो इस बिजनेस में भी, इस इंडस्ट्री में भी ये महत्वपूर्ण है कि अगर आपको सफलता हासिल करनी है, तो आपको हर तरीके की मेंटल लेवल के लिए तैयार होना पड़ेगा। हर तरीके से आप अपने आप को नॉलेज रखिए। नॉलेज जिनके पास है, आज आप देखिए कि जिन लोगों ने सिस्टम में अपने आप को कनेक्टेड करके रखा हुआ है, जो लोग लगातार कंसिस्टेंट ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में हैं, जो लोग लगातार कम्युनिकेशन में हैं, उनके बात करने, उनके बोलने के, उनके नॉलेज के कारण उनके बातों में कॉन्फिडेंस फील होता है कि नो डाउट ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कनेक्टेड नहीं है, उन लोग इफ बट और जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में रह जाते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज पे आ रही है, कम्युनिकेशन गैप्स। जो कम्युनिकेशन गैप्स जो होता है, उसके कारण सारी सी चीज जो है मुझे ऑब्जर्व करता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि वहां पे आती हैं। जो लोग लगातार कम्युनिकेशन में हैं, जो लोग लगातार कनेक्टिविटी में हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि कोई जो है विशेष जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आपको आपकी सफलता के लिए स्वयं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चार चेंजेस के बारे में बात करते हैं हम। चेंजेस जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इंसान का इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसको लोग, जिनके अंदर परिवर्तन को देखते हैं। पहले जैसे आप रहते थे वैसे आज रहेंगे, पहले जैसे बातें करते थे वैसे ही आज रहेंगे, पहले जैसे आपके शब्दों का चुनाव रहता था वो भी आज रहेगा, तो निश्चित तौर पर लोग आपसे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जो आप पहले थे उससे आज बेहतर हैं। जहां पे आप साइकिल से चलते तो वहां पे बाइक पे आ गए, बाइक से चलते तो वहां पे कार पे आ गए, तो लोगों को आपका परिवर्तन दिखेगा। इसी बीच में कुछ लोग आपसे जलेंगे भी, तो वो भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और एक्सटर्नल चेंजेस में आपका ड्रेस कोड, आपकी स्माइल, आपकी फिजियोलॉजी, आपके बोलने के तरीके, आपके कपड़े, आपकी वॉच, ये सारी चीज लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको अपने एक्सटर्नल चेंज को करिए कि पहले लोग आपको बाहरी रूप से देखते हैं, और फिर इंटरनल चेंज के लिए मीटिंग्स होती हैं। बार बार बोला जाता है कि मीटिंग्स को आपको अटेंड करना है, और ये मीटिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी को डाउट है कि ये मीटिंग्स तो हम बार बार सुनते हैं, तो एक सिंपल सा एक टास्क है। टास्क सिर्फ ये है कि जो मीटिंग ले रहा है, जो भी व्यक्ति मीटिंग ले रहा है, जो भी लीडर मीटिंग ले रहा है, उसने जिस तरीके से, जिस फ्लो में मीटिंग को लिया है, आप उस तरीके से अगर ले सकते हैं, तो आप अपने जो एक्टिव अपलाइन है उनको आप बताइए कि सर इससे अच्छी मीटिंग मैं ले सकता हूँ, और बिल्कुल आपका नाम जो है रिकमेंड किया जाएगा, और आपको हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। और अगर लगता है कि नहीं यार इस फ्लो से नहीं बोल रहा पा रहा हूँ, तो आपको अभी भी सीखने की जरूरत है। तो ये जो चेंजेस हैं वो लोगों को दिखेंगे जब आप इस तरीके का निर्णय लेते हैं कि भाई चलो मैं मीटिंग लेके दिखाता हूँ। जब आपने मीटिंग लेना चालू कर दिया, आपके नाम के फ्लायर, आपके नाम के पोस्टर बनते हैं, तो लोग आपको देखेंगे कि यार ये इनका जो नॉलेज भी बहुत बढ़ गया है, बोलने का तरीका भी अच्छा हो गया है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल चेंज होगा। फिर आपका जो सर्कल है, जो आपको जानता है, जो आपके कंट्रोल में, जो आपका जो लोग हैं, वो आपसे प्रभावित होंगे, वो आपको लीडर मानेंगे। और जिस दिन लोग आपको लीडर मानेंगे, उस दिन आप ये समझ लीजिए कि इस इंडस्ट्री में आपका पहला कदम
पड़ चुका है, तब जाके आपको एक अच्छी टीम मिलेगी, तब जाके आपका अच्छा नेटवर्क बिल्ड होगा, तब जाके लोग आपको फॉलो करेंगे। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस पे आपको विशेष वर्क करने की जरूरत है। अडॉप्ट द कल्चर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ये सारी चीजें क्या हो रही, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा नॉलेजेबल है। और नो डाउट नॉलेजेबल होना बहुत अच्छी बात होती है, उस पर मैं बिल्कुल समर्थन देता हूँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत गलत बात होती है। तो ये सिस्टम को आपको समझने की जरूरत है। इसका जो कल्चर है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो कल्चर है, वो एक सोच विचार के कई सालों के बाद एक लॉ और एक नियम पे चला हुआ है। तो जब भी आप किसी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, जब भी आप किसी सिस्टम से जुड़ते हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि उसका जो कल्चर है, जब तक आप 100% उसको अपना नहीं सकते, तब तक आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। और जिस दिन आपने 100% उसको अपना लिया, तब आप क्वेश्चन करने लायक बचते नहीं, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाते हैं। क्वेश्चन उन लोगों को के रहते हैं जो लोग कनेक्टेड नहीं है, जो लोग बातें नहीं करते। मैं आज बार बार इस शब्द को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शायद 500 से 600 लोग हमारे मीटिंग में है, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ टीमें होंगी, जिनके साथ लोग होंगे, वो शायद इस बात को रियलाइज कर सके, समझ सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं। तो आपके लोग कनेक्टेड नहीं है, इसके कारण से लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लोगों को कल्चर जो है अडॉप्ट करवाइए कि यहाँ पे जो किस तरीके का एजुकेशन दिया जा रहा है, किस तरीके की बातें की जा रही है, उनको ऑब्जर्व करने दीजिए। उसको जितने ट्रेनिंग्स मीटिंग्स होती हैं, पर्सनल डिस्कशंस होता है, उस पर बात करिए। और साथ साथ आप जब भी इस बिजनेस को लेकर सीरियस है या आपका एक ड्रीम है, तो उसके लिए आप अपनी एक नोटबुक रखिए और अपने सारे ड्रीम्स और अभी जो इंपॉर्टेंट बातें लग रही हैं उसको आप नोट डाउन करिए। और साथ ही साथ अपने जो बिहेवियर है उसके मेक इज द पार्ट ऑफ योर बिहेवियर, आप लगातार जो है उसकी प्रैक्टिस करिए। और डुप्लीकेट जो है वो सही चीजों का हमको करना है। ये हमारे कल्चर को अगर आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप एक बेहतर इंसान के साथ एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे लीडर भी बनेंगे। बी टीचेबल एंड बी अकाउंटेबल। आपका लेन देन हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। ज्यादातर टीमों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो लेन देन के ऊपर ही आती हैं। ज्यादातर जो ग्रुप्स में प्रॉब्लम आती है वो लेन देन के ऊपर ही आती हैं। और ज्यादातर लोगों के साथ लोगों के व्यवहार खराब होते हैं, वो लेन देन के साथ होते हैं। जब हम इस बिजनेस में स्टार्ट करते हैं तो हम जो लोगों को प्रोजेक्ट समझाते हैं, तो मैं हमेशा एक बात जरूर बोलता हूँ लोगों को कि सर ये फाइनेंशियल मार्केट है, और फाइनेंशियल मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला चैप्टर होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उतने ही पैसे का आप निवेश करिए जिस पैसे का आप रिस्क ले सकते हैं, और वही आपके और हमारे संबंध को बेहतर बना के रखेगा। लेकिन बहुत सारे लोग गलत प्रैक्टिस करते हैं। गलत प्रैक्टिस इन द सेंस, मैं जब सुनता हूँ लोगों के फोन आते हैं तो लोग बोलते हैं सर उसने तो हमारी गारंटी दी थी, उसने तो हमको ऐसा बोला था, वो तो बोला था कि आप तो 3 महीने में पैसा आ जाएगा। ये जो गलत प्रैक्टिस होती है उससे क्या होता है? उससे पूरा माहौल बिगड़ता है। और जो अच्छे लोग रहते हैं उनके साथ साथ जो लोग बुरे हैं उनकी तो बात नहीं बोलता, वैसे तो लोग अच्छे बुरे नहीं होते, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से उनका व्यवहार रहता है। बट प्रॉब्लम किन के साथ होती है, जब दिक्कत किन लोगों के साथ हो रही है? दिक्कत उन लोगों के साथ होती है जो लोग कहीं ना कहीं गलत कमिटमेंट दे के बैठे हुए हैं, और अब वो अपना कमिटमेंट जो है लोगों को ये जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं हमको तो ऐसा ही बोला गया था। तो बार बार सिस्टम में जो कॉल्स होते हैं, मॉर्निंग्स जो कॉल्स होते हैं, हर जो एजुकेशन सेशंस होता है उसमें बार बार बात करी गई है कि फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट नाम की एक चीज होती है। और आप अगर किसी बिजनेस में किसी व्यक्ति को अगर लेके आ रहे हो तो उसको ये चीज बिल्कुल क्लियर करके अगर आप बिजनेस में लेके आ रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ कि कभी उसके साथ आपके संबंध खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने ही झूठ बोल के लेके आया तो उसके लिए फिर आपका सीनियर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। तो इस चीज का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। इसीलिए आपकी अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर रखिए, आपका लेन देन जो है स्पष्ट रखिए। भाई अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, आपकी मर्जी है, आप रिस्क ले सकते हो, बिल्कुल आप आओ। और अगर आपको नहीं लग रहा है, मैं बैठा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट है, प्रॉफिट है आपका है और लॉस है आपका है, ये बिल्कुल स्पष्ट लेके आओगे तो 10 में से 2 लोग आएंगे, लेकिन बिजनेस अच्छा होगा। और बिलीव करिए, अगर किसी को ऐसा लगता है, कोई मेरे को ऐसा बोलता है, हालांकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर ऐसे तो बिजनेस ही नहीं होगा, ऐसे तो लोग ही नहीं ज्वाइन करेंगे, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी टीम अपने साथ है और एक अच्छा नाम अपने साथ है। हमने तो इसी तरीके से बिजनेस बिल्ड किया है और ऐसा होता है, 100% होता है। सच बोलने में क्या जाता है? सच बोल के बिजनेस को क्लिक करिए, अच्छे से करिए। कभी भी कह सकते हैं कि ऐसे शुगर कोट करके बातें मत करिए, स्पष्ट बात करेंगे। प्रॉब्लम सामने वाले को थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन एक चीज समझिए कि आपका उसके साथ संबंध अगर अच्छा हो गया ना, तो सीधी सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोगों को अपने साथ लेके चलना है हमको। लोगों के साथ मतलब ये है कि स्पष्ट बात करेंगे तो लोग आपके साथ रहेंगे, और अगर आपके साथ लोग हैं तो जिंदगी में आप बड़ा सा बड़ा काम जो है वो कर सकते हैं। इसलिए हमेशा स्पष्ट तरीके से बात करिए।
टीचेबल बनना पड़ेगा, इनोसेंस रहिए, लगातार इस बिजनेस को सीखना है। आज भी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, और आज मैं जब मीटिंग को स्टार्ट कर रहा था, तो मैं जब लोगों के नाम क्यों सुबह सुबह बोलता हूँ, ताकि मुझे भी पता चल सके कि जिन लोग, कौन से लोग कंसिस्टेंट है, कौन से लोग कंसिस्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों के नाम नहीं भी लिए मैंने, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये लोग लगातार मीटिंग में, तो वो इनोसेंट होकर सीख रहे हैं, वही चीज सिखा रहे हैं, वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छी इनकम बना रहे हैं। और जो लोग कर ही नहीं रहे हैं, वो एक दूसरे को फोन लगा रहे हैं कि सर मेरी एमएनटी सेल करवा दो, मेरा ये बिकवा दो, मेरा क्यों? क्योंकि वो वर्किंग ही नहीं कर रहे हैं, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका अपलाइन जो है वो ये चीजें करवा दे। तो अब वो वेट कर रहे हैं कि भाई जब प्रोसेस होगा तो वो ठीक है, उसके लिए हमने आंसर करके रखा हुआ है कि भाई जब लिस्टिंग होगा तो आपका ये चीज भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो लोग वर्किंग कर रहे हैं उनके साथ क्या है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वो काम कर रहे हैं। सो हमको इस चीज का समझना है कि बार बार जो चीजें बताई जाती हैं सिस्टम में, कि लगातार आप जो है अपने आप को सिखाते रहिए, अपने इस सिस्टम को अडॉप्ट करिए, जो ट्रेनिंग्स हैं, जो कल्चर है, उसको अडॉप्ट करिए। लोगों को क्रिटिसाइज करना आप छोड़िए। हाँ, बुराई करना दुनिया में सबसे आसान काम होता है। कहते हैं कि दुनिया में लोगों की बुराई करना और किसी चीज के बारे में कमी निकालना बहुत आसान बनता है, लेकिन किसी चीज को बनाना दुनिया में कठिन काम है। मतलब अगर आपने एक छोटा सा कोई मूर्ति, उसको तोड़ दिया, तोड़ना बहुत आसान है, धक्का मारेंगे तोड़ेंगे, लेकिन उस मूर्ति को बोला भाई बना दो, तो शायद आप नहीं बना सकते हैं। उसी तरीके से किसी भी चीज पे कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन आप जब उस स्थिति में होते हो तो आप उस स्थिति को समझिए कि किस तरीके से सिस्टम वर्क कर रहा है, किस तरीके से टेक्निकल चीजें वर्क करती हैं। और टेक्निकल चीजें जो होती हैं वो समय लेती हैं। वो ऐसा नहीं है कि भाई आज बोल दिया तो आज ही हो जाएगा, नहीं, उसमें टाइम लगता है, तो लगता है, और वो एक पार्ट है। और ये सिर्फ एक चीज का नहीं है, ये फाइनेंशियल हो या फिर ब्लॉकचेन हो या कोई भी चीज हो, हमने तो देखा है कि बड़े बड़े जो नाम आज बने हैं, मतलब चाहे बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे बीएनबी हो, बड़े बड़े नाम जो बने हुए हैं वो एक दिन में नहीं बने हैं, उनमें सालों लगे हैं। और सालों लगने के बाद जो लोग सालों से टिके हैं वो पैसा बना पाए हैं, या वो लोगों ने पैसा बनाया है जिन्होंने 2009 में सुना बिटकॉइन के बारे में, जिन्होंने 12 में सुना, जिन्होंने 14 में सुना, जिन्होंने 18 में सुना, जिन्होंने 19 में सुना, और जिन्होंने 21 में सुना, सिर्फ सुना, निवेश नहीं किया। लेकिन कई लोग ऐसे जिन्होंने निवेश किया और वो आज बिलियनियर है, मिलियनियर है। तो उनको एक समय लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। और जब उसी तरीके का हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो आप कैसे समझते हैं कि वो कोई अलादीन का चिराग है जो 2 दिन में तैयार हो जाएगा? नहीं, वो समय लगेगा। और वो समय क्यों लगता है, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। समय इसलिए लगता है क्योंकि रूल जो है वो सिंपल सा है। रूल क्या है? रूल एक ये है कि दुनिया की सारी संपत्ति अगर हर व्यक्ति को बांट दी जाए बराबर बराबर, लेकिन 5 साल बाद अगर आप वापस आके देखेंगे ना, तो जो लोग पैसे वाले थे, जो लोग रिच थे, जो लोग अच्छे निवेशक थे, जो अच्छे लिसनर थे, उन लोगों की संपत्ति और जिन लोगों को बांटी गई संपत्ति में जमीन आसमान का अंतर होगा। कारण क्या है कि सक्सेस के लिए जो जरूरी है, जो लोग इन चीजों पे, बातों पे फोकस करते हैं, वही लोग बड़ा पैसा बनाते हैं। हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिटकॉइन हर व्यक्ति को मिला था, इथेरियम हर व्यक्ति को मिला था, बीएनबी हर व्यक्ति को मिला था, उस तरह से इन्वेस्टमेंट भी हर व्यक्ति को मिला है, लेकिन हर व्यक्ति इससे पैसा नहीं बना पाएगा, गारंटी है। कारण सिर्फ इतना सा है, क्योंकि वो पेशेंस नहीं रख पाएगा। तो क्रिटिसाइज मत करिए, प्रोसेस को देखिए, फ्लो को देखिए। इन्फॉर्मेशन अगर मिल रही है, सही मिल रही है, तो निकालने की कोशिश करिए, मिल जाएगी। और उसके बाद क्या, रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू सजेस्ट योर अपलाइन। आपका अगर कोई अपलाइन आपको कोई सजेशन देता है या कोई आपसे बातचीत करना चाहता है, तो आप बिल्कुल उसके साथ रिस्पॉन्स करिए। आपके बोलने से करेगा। अगर आप कोई कमिटमेंट कर रहे हैं अपने अपलाइन से, तो बिल्कुल अगर बोला है तो करके दिखाइए। बी अकाउंटेबल, आपका लेन देन जो स्पष्ट रखिए। अकाउंटेबिलिटी, आपके टीम के साथ आपके जो कर्तव्य है उसके साथ निभाइए। कर्तव्य को लेकर हमेशा बोलता हूँ कि कर्तव्य को लेकर जब बात आती है, तो लोगों को अपने अपलाइन और डाउनलाइन के कर्तव्य दिखते हैं, अपने खुद के नहीं दिखते हैं। तो आपके जो कर्तव्य है वो आप करिए। आपकी डाउनलाइन आपका अपना कर्तव्य कर लेगी, आपका अपलाइन अपना कर्तव्य कर लेगा। लेकिन उन दोनों की ना करने से आप अपना कर्तव्य करना बंद कर दो, वो गलत है। क्योंकि दुनिया में अगर किसी चीज को सुधारा जा सकता है तो अपने आप को सुधारा जा सकता है, दूसरे को नहीं सुधारा जा सकता। और अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन है, उन पे आपका प्रिविलेज है, राइट्स नहीं है। मतलब ये बिजनेस में बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ इस इंडस्ट्री में क्यों आता है, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस करके थक चुका है। इन द सेंस कि नौकरी में क्या होता है, बॉस को सुनना पड़ता है कि भाई ऐसा करो वैसा करो, और बिजनेस में क्या होता है, खुद ही सारी चीजें मैनेज करने में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, इन दोनों का एक ऐसा समावेश है जहाँ पे लोगों को दोनों चीजों से जो है, मैनेजमेंट अपना काम करता है, टीम अपना काम करती है, तो मालिक आप किसी का नहीं हो। इसलिए आपको क्या करना है, अपने कर्तव्य काम करना है, कि जो जरूरी चीजें हैं, जो नेसेसरी चीजें हैं इस काम को करने के लिए, इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए होती है, वो आपको करना है। बाकी ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट अच्छा होता जाएगा। ठीक है। बी पंचुअल, आपने अगर कहीं कमिटमेंट किए हैं, अगर आप समय के है तो उसका आप पंचुअल रखिए, लेन देन जो है स्पष्ट रखिए। ये चीजें अगर आप रखेंगे अपने पर्सनल लाइफ में भी, तो भी आप जो है सक्सेस रहेंगे। ओनरशिप मेंटेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दुनिया में जो लोग भी सक्सेसफुल हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उस काम को अपना माना है।
तो वैसे ही इस बिजनेस में सीरियस कमिटमेंट जस्ट लाइक ए जॉब और बिजनेस, अगर आप इस बिजनेस में एक सीरियस कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को आज भी जानता हूं जो लोग आज भी सीरियस फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं और एक अच्छी इनकम बना रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो समटाइम्स काम को अच्छा से कर रहे थे लेकिन आज ऐसे नहीं बना पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे, आपको कोई बॉस नहीं, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और क्या मैं यहाँ पे अगर हूं तो मैं अपना समय इन्वेस्ट कर रहा हूँ या वेस्ट कर रहा हूँ। वो चुनाव जो है वो आपको करने की जरूरत है। आपके करने से होगा बी इंडिपेंडेंट एज फर्स्ट यू कैन, डोंट वेट योर सपोर्ट फ्रॉम एवरी स्मॉल थिंग्स। कई बार क्या होता है, किसी को प्लान दिखाना है तो हम वेट कर रहे हैं कि वो मेरा व्यक्ति आ जाएगा तो प्लान दिखा देगा, मेरा सीनियर आ जाएगा तो प्लान दिखा देगा, वो अच्छा बोलता है। अगर आप इस तरीके की चीजों में फंसे हुए हैं या इस बिजनेस में या इस इंडस्ट्री में आप सक्सेस को हासिल करना चाह रहे हैं, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो पहले दिन जितना नॉलेज हो सके ले लीजिए, दूसरे दिन जितना नॉलेज हो ले लीजिए, तीसरे दिन जितना नॉलेज हो ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। लेकिन जिस दिन आप फील्ड में उतरे उस दिन आपको ये वेट करने की जरूरत ना हो कि मेरा अपलाइन आ जाएगा तो बता देगा। क्यों? क्योंकि आपको आपकी अपलाइन की जरूरत क्यों है? यह बहुत ज्यादा सुंदर है इसलिए है, या बहुत अच्छे से बात करता है इसलिए नहीं, आपको उसका जो नॉलेज है उसकी जरूरत है कि वो उसके पास हर सवाल के जवाब है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने दिमाग बराबर दिया हुआ है, उसको अगर से सही तरीके से अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर ले तो वो चीज इतने बेहतर तरीके से कर सकता है जितना शायद कि उसका प्लान भी ना कर सके। तो आपको उस नॉलेज के कारण आपको आपके अपलाइन की जरूरत है। और हम छोटे से आलस के कारण क्या करते हैं, वेट करते हैं कि यार वो आ जाएंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, आप वेट मत करिए और देखिए कैसे बिजनेस को आप ग्रो करते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम। आपकी टीम के लिए, सफलता के लिए आप जिम्मेदार हैं, असफलता के लिए आप जिम्मेदार हैं। लेकिन इस चीज को आप समझ लीजिए कि आप अपने टीम में अगर ईमानदारी से काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। लेकिन आपकी टीम का हर एक व्यक्ति सफल नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति ईमानदार नहीं हो। अगर आप ईमानदार हैं और आपकी टीम के लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप उनकी इनकम देखिए और जो लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनकी इनकम देख लीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो आप ईमानदारी से अपना काम करिए, आपका टीम अपना काम करेगी, निश्चित तौर पे एक अच्छा सिस्टम बनेगा, प्रोसेस सही रहेगी तो प्रोडक्ट जो है बाय डिफॉल्ट अच्छा निकलेगा। ठीक है। रिमेम्बर, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, चीज हमेशा बोली जाती है। तो जो लोग घर पे हाथ धर के वेट कर रहे हैं कि यार चलो अब कल रेट बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, वो नहीं होगा। लेकिन जो करने वाले हैं वो मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है, ट्रेनिंग्स अपना काम कर रही हैं, सपोर्ट टीम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और जो काम कर रहे हैं इस कारण से इतना स्मूथली जो है हम सिस्टम को रन कर पा रहे हैं। चैलेंजेस जो थे उनको ओवर कम करके हम धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर लोग रुक जाते हैं और भगवान भरोसे बैठ जाते कि भाई अब तो जब हो जाए सब सही हो जाएगा तब होगा, तो दुनिया में कभी भी सब कुछ सही कभी नहीं होता है। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको लगातार काम करना पड़ेगा। कंपनी अपने लेवल पे काम कर रही है, आपको अपने लेवल पे काम करना है। और जब चीजें प्रॉपर जो है चीजें अलाइन होती हैं तो सबके लिए होती है। ऐसा नहीं है कि 2024 में सबके लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ होगा और कुछ लोगों के लिए बेकार हुआ। सबके लिए सेम पोजीशन था, सेम प्लेटफॉर्म था, सारी चीजें थी, सबके लिए सेम था। आज भी सबके लिए सेम स्थिति परिस्थिति है, ऐसा नहीं कि अलग है। लेकिन अंतर सिर्फ इस चीज का है कि आज भी कुछ लोग काम कर रहे हैं और कल जब चीजें चेंज होंगी तो उनको उसका आउटपुट मिलेगा, फिर लोगों को रिवार्ड क्वेश्चन आएगा कि यार आपने तो मेहनत कर ली, हम कर लेते तो शायद अच्छा होता। तो शायद शब्द अपने जीवन में मत उतारिए, लगातार ईमानदारी से कंसिस्टेंट रखिए अपने आप को, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड मोमेंटम, बार बार बोला जाता है ये बिजनेस धीमे करने का नहीं है, तेजी से करने का है। तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, आपके पास एक लिमिटेड लाइफ में समय है, तो आपको अपना काम तेजी से करना है। आपके जितने भी टारगेट हैं उसको एज सून एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए। और जो लोग जितना तेजी से कंप्लीट करते हैं वो उतनी अपनी सक्सेस को एंजॉय कर पाते हैं। अदरवाइज कुछ लोग धीमे धीमे काम करते हैं तो ना एंजॉय कर पाते हैं, ना उनको लगता है कि सक्सेस होती है। और जब सक्सेस बहुत बड़ी मिलती है तब तक समय निकल चुका होता है। दिस बिजनेस इज नॉट ए टेस्ट मैच, ये बिजनेस टेस्ट मैच की तरह नहीं चलता, ये 2020 की तरह चलता है या उससे भी फास्ट चलता है। डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से इस बिजनेस को देख रहे हैं। ठीक है। क्रिएट मोमेंटम एंड मेंटेन द मोमेंटम जस्ट लाइक एरोप्लेन। इसका मतलब क्या होता है? ये लाइन बहुत सिंपल सी है लेकिन इसको समझ जो व्यक्ति जाता है वो ही इस काम को बड़ा कर पाता है। मुझे भी समझने में टाइम लगा था और नो डाउट सीधी सी बात है, जब कोई नया इस इंडस्ट्री में आता है तो उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात है कि ये बिजनेस जो है ना वो टेस्ट मैच जैसा नहीं है। इस बिजनेस में शुरुआत के जो 90 दिन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने 90 दिन की अगर बात की जाए तो इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक्साइटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्साइटेड हैं, कितना नॉलेज के प्रति पागल हैं। और जब कोई नई चीज आपके घर पे आती है, जैसे नई गाड़ी आ जाए, नया घर आ जाए या किसी नए प्लेस में आप जाते, कितना एक्साइटेड रहते हैं आप।
और उसके बाद अगर वहीं पे आपको छोड़ दिया जाए तो आपका एक्साइटमेंट हर दिन ऐसा नहीं रहेगा। वैसे इस बिजनेस के साथ भी होता है, जो शुरुआत के 90 दिन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप अपने 90 दिनों का अगर सही तरीके से अगर आपने जो है यूज कर लिया, और अगर आपने अपने आप को सही तरीके से लोगों को टीम डेवलप कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप उसका अच्छा लेवरेज ले पाएंगे। लेकिन अगर आप 90 डेज सिर्फ टाइम खराब कर रहे हैं, ना ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ना मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, तो आपका खुद ही इच्छा खत्म हो जाएगा और फिर आप बोलेंगे यार बिजनेस में नहीं चल रहा है। तो तेजी से काम करना है, स्टे फोकस, हमेशा लगातार काम करते रहे, बिना रुके करते रहे। बी इन द गोल ऑफ योर अपलाइन। आपके अपलाइन के जो गोल होते हैं, अगर उसमें आपका नाम है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी सक्सेस गारंटेड है। क्यों? क्योंकि आपका प्लान आपके अपने काम को लेकर सीरियस है, अच्छे से काम कर रहा है। और अगर सीरियस व्यक्ति के साथ आपका नाम वो आपसे कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस मिल सकती है। और अगर नहीं है तो सोचिए कि क्यों नहीं है। राइट डुप्लीकेशन, कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको राइट डुप्लीकेट करना है। जब भी कोई काम करें तो उसमें सवाल पूछे कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ क्या वो मेरी टीम कर पाएगी। अगर आपको लगता है कि भाई आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, इस कंपनी में भी काम कर सकते हैं, उस कंपनी में भी काम कर सकते हैं, 10 कंपनी में और काम कर सकते हैं, फिर अपने आप से पूछिए क्या मैं जो कर रहा हूँ मेरी टीम कर पाएगी। अगर आंसर मिलता है कि हाँ बिल्कुल कर पाएगी, तो सोचिए, तो आप आंसर ये मिलेगा नहीं यार ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे टीम बनाना बड़ी मुश्किल हो रहा है, 4 जगह बनाऊंगा तो क्या होगा। तो हम हमेशा आप वो काम करने से पहले जो भी काम कर रहे हैं उससे पूछे कि जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वो कर पाएगी। तो आंसर आपको जो मिले वो करिए। क्या मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम वही करे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। कौन चाहेगा सर कि एक जगह बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ, फिर दूसरी जगह डेवलप करूँ तो इस टीम को लेके जाऊँ? नहीं, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को अच्छा पैसा है। तो आप कोई भी काम करिए तो हमेशा सोच विचार के काम करिए, क्योंकि एक बार निर्णय लेंगे तो आपकी इमेज और सारी चीजें जो है वो चली जाती हैं और वो वापस नहीं आती पैसे आने के बाद भी। तो हमेशा सिंपल रहिए, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। बहुत सिंपल तरीके से इस बिजनेस को करिए। ये बिजनेस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन लोग जबरदस्ती इसको डिफिकल्ट बना सकते हैं। काउंसलिंग और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, जो मैं बार बार बोलता हूँ, कम्युनिकेशन के कारण ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काउंसलिंग नहीं करवाएंगे तो आपके दिमाग में कचरा भरेगा 4 लोग आके। और दुनिया में कहते हैं ना कि लोग जो है वो अपनी प्रॉब्लम, आप बाहर जाके रोड में बैठ जाइए, लोगों से पूछिए क्या गम है, तो लोग बताते जाएंगे भाई मेरे को ये गम है, मेरे को वो गम है। दुनिया भर का जो नेगेटिविटी होगी वो आपको डाल के जाएंगे। लेकिन जो अपलाइन होता है वो कोई कचरा साफ करने की जगह नहीं है, लेकिन हाँ काउंसलिंग करने की जरूरत होती है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि जब भी आपके मन में कोई नेगेटिविटी आती है, जब आपको कोई डाउट होता है, तो आपके अपलाइन से आपके साथ बैठिए, उनसे डिस्कशन करिए कि सर इस तरीके से चीजें लग रही हैं। मैं भी आज भी अपने प्लान से डिस्कशन करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि सर क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है, क्या हो रहा है, सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं जब चीजें प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, तो दिमाग की नेगेटिविटी दूर होती है, जाले साफ होते हैं और कहीं ना कहीं हम तेजी से अपना काम करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं, तो उनसे क्या हो रहा है, उनको नेगेटिविटी आती है, फिर वो नेगेटिविटी नीचे फैलती है। तो अपनी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखिए, आपकी जो टीम के जो को लीडर है उनसे आप कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखिए। और अगर आपने टीम के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने टीम के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं रखा है तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। बिजनेस रिव्यू एनालिसिस वही लोगों के लिए जरूरी है जो लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं। अगर जो लोग बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है आपके लिए चीजें नहीं है। लेकिन अगर कोई बिजनेस कर रहे हो और आप ये नहीं कर रहे हैं तो कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो बिजनेस रिव्यू का मतलब ये होता है कि आप हमेशा रिकॉर्ड मेंटेन करिए कि आपने पिछले महीने क्या किया, पिछले हफ्ते क्या किया और उसका आउटपुट क्या रहा। आपकी टीम में कितने अचीवर्स मिले, कितने अचीवर्स बन रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे सिस्टम में बहुत अलग अलग रैंक्स आ रही हैं, जैसे कि आपका चैंपियन से लेकर अलग अलग रैंक्स हैं जिनको आप हासिल कर सकते हो। तो आप देखिए कि कितने लोग आपके चैंपियन रैंक्स में आ चुके हैं, कितने लोग आपके जो है मास्टर रैंक पे आ चुके हैं, कितने लोग आपके मैनेजर रैंक पे आ चुके हैं। ऐसा आप जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे एवरी मंथ का, तो आपका बिजनेस का जो ग्रोथ चार्ट है वो आपको समझ में आएगा कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हमेशा बिजनेस में आपका जो रिव्यू है और आपका जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले करता है। एंड ऑफ मीटिंग कार्डिनल रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे नियम बने हुए अनकहे नियम हैं जिनको फॉलो करना ही करना है। और निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग इन नियमों का पालन का उल्लंघन करते हैं और कुछ लोग उल्लंघन करने के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी जो पालन करते हैं। तो नियम क्या है? नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। ये जैसे शब्द बोलता हूं मैं गारंटी देता हूं कि 90% लोग वो काम करते हैं। निगेटिविटी बहुत आसानी से पास की जा सकती है। मतलब सीधी सी बात, मैंने बोला ना कोई चीज बनाने में बहुत कठिन होता है और बिगाड़ना बहुत आसान होता है। तो निगेटिविटी बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन घूम फिर के अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो, इस बिजनेस में सक्सेस को हासिल करना चाहते हो, तो आप ये गारंटी लीजिए या मान लीजिए कि अगर आपने अपने
टीम मेंबर के साथ नहीं, किसी दूसरे के टीम मेंबर के साथ भी अगर बुराई करी ना तो घूम फिर के आपके पास आएगी। ये कार्डिनल रूल है, बदल नहीं सकता है। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। अगर कुछ नया करना चाहते हैं, आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से डिस्कशन करिए, वो एग्री करता है बिल्कुल साथ में मिलकर करिए, अकेले मत करिए। हो सकता है कि आप कुछ गलत कर दें और गलत करेंगे तो नुकसान आपका होगा। नेवर मेस अप विद एनीबॉडी मनी ईगो एंड स्पाउस। हम जिस बिजनेस में हैं उसमें हम लोगों के घर तक जाते हैं, मतलब कि हम लोगों के घर में मिलते हैं, उनके पैसों का लेन देन होता है और लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, तो किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है। किसी के घर जा रहे हैं तो पैसे का लेन देन स्पष्ट रखना है और अपने चरित्र को अच्छा रखना है। ये तीन चीजें जो अगर व्यक्ति अगर रखता है सही, तो जीवन में कहीं असफलता नहीं मिलती। कहते हैं कि पैसा गया तो कुछ गया, हेल्थ गया तो थोड़ा बहुत कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, ये बोला जाता है। और ये बिजनेस में हम लोगों के साथ हैं, लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है, तो अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखिए। कोई आपके जाने के बाद ये ना बोले कि इस व्यक्ति को घर नहीं बुलाना चाहिए, या ऐसे कोई भी हरकत ना करिए जिससे कि आपका और कंपनी का नाम खराब हो। तो थोड़ा सा चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट क्या है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। इस बिजनेस को आपने जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन आप पूरी तरीके से इसके मालिक हो गए, ठीक है। सो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेना पड़ेगा। यूज योर अपलाइन वाइसली। यूज योर अपलाइन वाइसली का मतलब क्या होता है कि आपका जो अपलाइन है वो किसी तरीके का जो सपोर्ट होता है वो एक प्रिविलेज माना जाता है, राइट्स नहीं माना जाता। कारण क्या होता है, क्योंकि आपका जो अपलाइन है उसके बहुत सारी डाउनलाइन हो सकती हैं। तो आप कई बार क्या होता है कि आप चाहते हैं कि सर 4 बजे यहाँ आ जाए, लेकिन ऑलरेडी सर ने समय देके कहीं और रखा है, या वो आउट ऑफ इंडिया है या आउट ऑफ जो है कंट्री या सिटी है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल सकता। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, इसलिए बार बार बोला जाता है कि अपने नॉलेज को इतना इंप्रूव कर लीजिए कि आपको किसी का वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो आपको जो अपलाइन है उसका जो सपोर्ट है वो प्रिविलेज राइट्स नहीं है। आप ऑर्डर नहीं दे सकते अपलाइन को, क्योंकि उसके पास भी एक टीम है, आपकी उसकी भी प्रायोरिटीज हैं, वो भी अपने अपलाइन की काउंसलिंग पर चल रहा है। जो आप डिमांड करेंगे उसका 100 गुना आप अपनी टीम को दे सकते हैं, तो ही डिमांड करें। ये बात क्यों बोली जाती है, ये इसलिए बोली जाती है दोस्तों कि निश्चित तौर पे हर व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे पता है, और जब तक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो तब तक जीवन भी मजेदार नहीं होगा, ये इमेजिन करिए आप। लेकिन उन प्रॉब्लम किसकी है, वो आपकी है, तो उनको सॉल्व करने की जवाबदारी आपकी है। तो कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कि लोग फाइनेंशियली बोलते हैं सर 10,000 दीजिए, 50,000 दे दीजिए, या थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, और फिर वो जीवन का ये अनुभव कई लोगों को भी होगा कि ज्यादातर जिन लोगों ने लोगों की मदद करी है फाइनेंशियली, वो लोग बाद में उनके रिश्ते को खराब ही हुए। तो प्रॉब्लम किसी की मदद करने का मतलब फाइनेंशियली नहीं होता है। लोगों को तरीका सिखा दो जहां से पैसा बनता है, वो सबसे बेटर मदद होती है। तो आप वही डिमांड करिए अपने अपलाइन से जो आप दे सकते हैं 100 गुना। अगर नहीं दे सकते हैं तो बिल्कुल मत दे कीजिए। एग्जाम्पल में टोकन और वो सारी चीजें जो मैंने बोली वो लिखी हुई हैं। तीन थ्री पावर पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। हमेशा इन चीजों का ध्यान रखिए, ये पर्सनल लाइफ में भी ध्यान रखिएगा कि आप कुछ जो बोलते हैं उसमें ये जोड़ के देखिए, यही तो मैं चाहता हूँ। आप बोलते हैं कि यार कंपनी बहुत अच्छी हो गई है, लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं, वापस से अच्छी लिस्टिंग हो गई है और अच्छे प्राइस पे हो गया, सब मोमेंटम वापस आ गया है, तो कहेंगे ये जोड़ के देखिए, ये तो मैं चाहता हूँ। और ये बोल के देखिए कि भाई मैं गरीब हूँ, मुझसे कुछ नहीं जुड़ता, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही हर बार ऐसा होता है, फिर जोड़ के देखिए ये तो मैं चाहता हूँ। तो आप दोनों में चूज करिए कि क्या आप दोनों में से क्या चाहते हैं। जो चाहते हैं वो अपने साथ जोड़ के देखिए। जैसे मैं अमीर हूँ, मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, यही तो मैं चाहता हूँ। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का जो है ये पावर है। फिर दूसरा होता है पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, समर्पित है तो पूरे रहिए, नहीं तो बिल्कुल मत रहिए। आधे वाले जो रहते हैं वो डाउट क्रिएट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि बिजनेस है, कंपनी है, निर्णय आपने लिया था, और जब निर्णय दो लोगों ने मिलकर सहमति से लिया हुआ है, तो फिर जब सबमिशन पूरा मांगा जाता है, तो फिर सबमिशन में लोग आगे पीछे क्यों होते हैं। सबमिशन दीजिए। और एक गोल, अभी हमारे जो अपलाइन है राजेश प्रताप सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि बिजनेस 2027 का हम एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ हम चल रहे हैं, और उस 2027 का जो सबमिशन है उसके लिए हमने अपने आप को समर्पित करके रखा हुआ कि नहीं, हमको 2027 तक इस काम को पूरी तरीके से ईमानदारी से दस्त करना है। तो जब एक बार कमिटमेंट कर दी है तो कर दी है। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार बीच में लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो कनेक्शन में नहीं है। और अगर कनेक्शन में नहीं है तो स्वाभाविक है उनका कंफ्यूज होना। तो सिर्फ उनकी जवाबदारी नहीं है कि वही कनेक्शन में रखें, जो अप्लायंस उनकी भी जवाबदारी कि वो भी कनेक्ट रही करिए। लोगों को जब दिक्कत आ रही है तो उनसे बातचीत करिए, समझिए, बातचीत करेंगे तो चीजें सॉल्व होंगी। तो दोनों तरफ से अगर आप चीजें करेंगे तो बेटर तरीके से हम रिजल्ट निकाल पाएंगे। पावर ऑफ यूनिटी, बहुत बेटर एक इमेज दिख रहा है आपको। चेस के 4-6 प्यादे जो है आपस में खड़े हुए हैं, लेकिन जो उनकी इमेज दिख रही है वो क्वीन जैसी दिख रही है। मतलब जब आप संगठित रहते हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर पाते हैं, राज कर सकते हैं, और जब आप बिखरे रहते हैं तो आप मजदूरी करते हैं।
तो आप डिसाइड करिए कि हम एक परिवार में, एक ऐसे परिवार में हैं जहाँ पे हम अपने आप को संगठित रखेंगे, तो हम निश्चित तौर पे सफलता को हासिल करेंगे। और ये सारी बातें जो हम बोलते हैं, समझते हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो आती हैं बुक्स से। मतलब जो भी हम बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी बोलते जा रहे हैं और आप वो सुने जा रहे हैं। पिछले लगभग 50 मिनट से हम कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। तो कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, तो उसके लिए जो शब्द आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो हम अपने घर से या अपने मन से नहीं बोलते हैं, वो शब्द आते हैं बुक्स से। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे वक्ता बने, आप चाहते हैं कि आप अच्छे नॉलेजेबल पर्सन बने, आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा डेवलप हो, बिजनेस डेवलप हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी डेवलप हो, आप एक अच्छे लीडर बने, तो आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे जीत आपकी बुक हो गई, सवाल ही जवाब हो गया, लोक व्यवहार हो गया, बड़ी सोच का बड़ा जादू हो गया। ये ऐसी बुक्स हैं जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को चेंज करेंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस कॉल को जो है एंड की ओर लेके जा रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों, अगर हम इनको सारी चीजें ईमानदारी से हम करते हैं, समझते हैं, तो डेफिनेटली हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और अगर अभी भी हमको लगता है कि नहीं, ये जो चीजें हैं वो सब कह सकते हैं कि कोई सेंस नहीं है इन चीजों का, ये बार बार वही चीजें बता रहे हैं, तो शायद आप गलत जगह पे हैं। लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि अगर आप एक सही प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं और आप सही में सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ये काम करने की जरूरत है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया मनीष जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। और